हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पंचुएशंस के बारे में। जितने भी पंचुएशन मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं आपके राइटिंग में, उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में विद द कंप्लीट रूल्स, रेगुलेशंस एंड एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि पंचुएशंस आखिरकार हम क्यों यूज़ करते हैं अपने राइटिंग में, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उनका फंक्शन है, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है राइटिंग के अंदर। पंचुएशन मार्क्स जो है वो आपके राइटिंग को मीनिंग देता है। अगर आप किसी भी टाइप ऑफ पंचुएशन को गलत यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। मीनिंग कन्वे करने में, आपके राइटिंग को सेंस मीनिंगफुल करने में पंचुएशन मार्क्स का बड़ा अहम रोल है। यहाँ पे एक हमारे पास पैराग्राफ है जिसमें पंचुएशन कोई यूज़ नहीं हुआ है। इसे पढ़े तो आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आएगा। ये इतना एम्बिगुअस है, इतना कंफ्यूजिंग है, कोई मीनिंग, कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी पंचुएशन यूज़ नहीं हुआ। और अगर समटाइम्स यूज़ भी हुआ हो या गलत यूज़ हुआ हो तो उससे मीनिंग आपका चेंज हो जाता है। अभी पंचुएटेड पैराग्राफ्स को हम देखते हैं, इसी का वर्जन है जिसको हमने पंचुएट किया हुआ है बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ पंचुएशंस। ये हमें एक सेंस देता है, मीनिंग प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा सेंटेंसेस में अगर पंचुएशन आप गलत यूज़ करते हो तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। आप कुछ और कन्वे करना चाहते हैं लेकिन कन्वे कुछ और ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल यूसेज ऑफ कोमा को देखते हैं कि कोमा को गलत यूज़ किया गया है सेंटेंसेस में, या किस तरह कोमा का यूज़ से इस सेंटेंस के अंदर उसका प्लेस चेंज करने से मीनिंग चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेंटेंस है पहला, अ वुमेन, कोमा लगा दिया हमने, ठहर गए, विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। ये सेंटेंस हमें ये कहता है कि एक वुमेन विदाउट मैन वो कुछ भी नहीं। जबकि दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें कोमा का पोजीशन हमने चेंज किया हुआ है, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, कि वुमेन के बग़ैर मैन अधूरा है या ही इज़ नथिंग। मीनिंग टोटली इनका अलग कन्वे हो रहा है ड्यू टू दिस यूसेज ऑफ कोमा। जब भी आप लिखते हैं तो उस कोमा को उस प्लेस में, अप्रोप्रिएट प्लेस में यूज़ करें जो कि आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं। एक और इसी तरह का एम्बिगुअस सेंटेंस हमारे पास है, आई लाइक कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स। इसमें देखें, अगर कोमा अगर आप नहीं लगाएंगे इस सेंटेंस का मीनिंग ये हो जाएगा कि मुझे अपने फैमिली को कुक करना अच्छा लगता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं कहना चाहता हूँ कि आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे अपना फैमिली पसंद है, मुझे अपना पेट पसंद है। कोमा इनअप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे तो ऐसा ही होगा। फुल स्टॉप को हम देखते हैं, पीरियड, इसको पीरियड भी कहा जाता है। और मोस्ट कॉमनली कॉमन यूसेज जो है फुल स्टॉप का एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जब आप सेंटेंस एंड करते हो तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हो। और मैंने अपने स्टूडेंट्स में ये देखा हुआ है कि ये उनकी एक टेंडेंसी है कि वो शॉर्ट प्रिसाइज सेंटेंसेस बनाने के आदी नहीं है, रदर देन दे आर गोइंग फॉर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें वो सेंटेंस को एंड करना नहीं जानते, फुल स्टॉप लगाना नहीं जानते। द सेंटेंस गोस ऑन, आगे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, कोमा लगा देंगे या कोई और कंजंक्शन लगा के एक्सटेंड करते हुए। ये ना करें। जब आपका बात कोई मीनिंग कन्वे हो, चाहे शॉर्ट सेंटेंसेस में कुछ फ्यू वर्ड्स में, तब फुल स्टॉप लगा दे और आगे जारी रखे अपनी बात को। ये एब्रिविएशंस में भी समटाइम्स यूज़ होता है आपका फुल स्टॉप एब्रिविएशन के बीच में, और कुछ टाइटल्स के साथ भी लगता है, प्रोफेसर या मिस्टर, मिसेस, उनके बीच में भी फुल स्टॉप आपने देखा होगा। अभी हम क्वेश्चन मार्क, इसका जो कॉमन यूसेज है वो ये कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में यूज़ होता है व्हेन यू आर आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वाई इट्स कॉल्ड, व्हाट्स योर नेम, कुछ भी कॉमन सेंटेंसेस, क्वेश्चंस। देन एक्सक्लेमेशन मार्क का यूसेज देखते हैं। एक्सक्लेमेशन तभी लगाते हैं जब वी वांट टू शो आवर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है,
फीलिंग्स, इमोशंस, स्ट्रेंथ ऑफ इमोशंस को शो करता है, या इन अ स्टेट ऑफ सरप्राइज, जब हम सरप्राइज हो तभी ये इंटरजेंशंस के साथ यूज़ होता है मोस्टली। तो उस स्टेट में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और मोस्टली इनफॉर्मल राइटिंग में इसका यूसेज ज़्यादा पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लिख रहे हो अपने फ्रेंड्स को लेटर, कह रहे हो हाय, सॉरी एंड दिस लाइक दैट, इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर। और इंटरजेंशंस के साथ भी यूज़ होता है, इंटरजेक्शंस के साथ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस या आप सैड हो तब भी आप एक्सक्लेमेशन लगा देते हो। कोमा का यूसेज देख लेते हैं जी, जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी आपके राइटिंग में ऊपर, क्योंकि हमने सेंटेंसेस देखे हुए जिसमें रॉन्ग यूसेज ऑफ कोमा से मीनिंग चेंज हुआ था। सो कोमा का बेसिक मकसद ये है कि ये पॉज को शो करता है। व्हेन यू टेक अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस इन योर राइटिंग, तभी आप कोमा लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ नाउअडेज, मैंने शॉर्ट पॉज लिया, AI इज़ ट्रेंडिंग। फिर मैंने एक और फ्रेज़ कही, एज आई अराइव्ड, छोटा सा मैंने यहाँ पे पॉज लिया, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात को, द लंच वाज फिनिश्ड। सो कोमा यूज़ होता है इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से, इंट्रोडक्टरी फ्रेज़ या इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन को दूसरे सेंटेंस से अलग करने के लिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेट वेट, अच्छा जी, जब हम इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन को रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस से अलग करना चाहे तो वहाँ पे भी कोमा लगाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ 3 months लेटर, एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज़ मैंने यूज़ किया, कोमा लगाया और आगे अपनी बात को कंटिन्यू किया। कोमा लिस्ट में भी यूज़ होता है, व्हेन यू आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, उनको अलग करने के लिए बीच में कोमा लगाते हैं। और एक और यूसेज देखते हैं, बहुत सारे यूसेजेस है कोमा के। व्हेन वी आल्सो यूज़ कोमा टू इंक्लोज द नेम ऑफ द पर्सन और द पोजीशन एंड जॉब, जब हम एक बंदे का पोजीशन और जॉब उसके नाम के साथ दोनों की बात करें साइमल्टेनियसली, उनको अलग करने के लिए हम बीच में कोमा लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आसिफ अली जरदारी, कोमा लगा दिया, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि उसका डेजिग्नेशन है, पोजीशन है या जॉब है, व्हाटसोएवर। और comma also is used to separate the direct speech from the rest of the sentence। जब हम कोट करते हैं तो उस कोटेड पार्ट को अलग करने के लिए हम बीच में कोमा लगाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो अवे, ये कोटेड है, फिर कोमा लगा दिया, शी सेड, या इसको इस साइड में भी ला सकते हैं, दैट्स आल्सो ओके, शी सेड, कोमा लगा दिया, गो अवे। सो उसमें भी आप कोमा लगाते। अगला हमारे पास कॉलन आ जाता है। सो कॉलन किस काम आता है? इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और लिस्ट ऑफ थिंग्स, अगेन ये भी लिस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ येस्टरडे आई हैड एन इनॉर्मस मील, और मैंने कॉलन लगा दिया, आगे मैं लिस्ट बनाऊंगा कि उस मील में क्या क्या था। और एक और चीज़ ये है कि इट इज़ यूज टू मेक टू स्टेटमेंट्स इन द सेम सेंटेंस, जिसमें हम ये कहते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर कि वो दोनों जो है, दोनों पार्ट्स, स्टेटमेंट के दोनों पार्ट्स इम्पोर्टेंट है और दे आर वेरी रिलेटेड, एक दूसरे के साथ रिलेट है। आल्दो वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, लेकिन वो आपस में रिलेट करते हो तो उसमें हम कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी इज़ अ रेगुलर वर्ल्ड ट्रेवलर, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगला इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि इसके साथ रिलेट करता है, दैट्स वाई हमने कॉलन लगा के आगे लिखा, एवरी ईयर शी विजिट्स मैनी कंट्रीज़। सो यहाँ पे देखें, कैपिटलाइजेशन का यहाँ पे ये रूल है कि कॉलन के बाद अगर प्रॉपर नेम आ जाए तो उसको कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, सेमी कॉलन आता है, इससे मिला जुला और सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन देता है। सेमी कॉलन किस काम आता है? इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप, कब? व्हेन द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर रिलेटेड इन मीनिंग, जब सेंटेंसेस के दो पार्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो मीनिंग में, और
उनको हम अलग अलग लिख रहे हो तो बीच में कॉलन आएगा, और कॉलन ज्वाइन करता है रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कॉलन की तरह ये सेमी कॉलन भी जो है ज्वाइन करता है दो रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, in the same sentence but without using any conjunction here. For example, we did not go into the theater before our friends arrived. Semicolon लगा दिया. We waited outside. So एक और sentence है example में, I don't know who my grandfather was. colon लगा दिया. एक और independent clause मैंने यूज़ किया जो कि इससे relatable है कि मैं किस में इंटरेस्ट हूँ. I'm more concerned to find out who his grandson will be. अच्छा, उसके बाद एपोस्ट्रोफी हमारे पास आता है. एपोस्ट्रोफी ये शो करता है कि सिंपली ऑनरशिप को शो करता है, पोजीशन को शो करता है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में भी यूज़ होता है. जब हम किसी भी वर्ड को शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो बीच में ये एपोस्ट्रोफी का साइन डाल देते हैं. और दूसरा इसका अहम फंक्शन जो कि पोजीशन या ऑनरशिप को शो करता है, मलकियत को शो करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एपोस्ट्रोफी के साथ हम एस लगाते हैं. गर्ल्स बुक, इसका ये मतलब है कि दिस बुक बिलोंग्स टू द गर्ल. और इसके सर्टेन कुछ रूल्स है कि अगर वो पर्सन या थिंग प्लूरल हो तो तब क्या होगा, या ऑलरेडी उसके साथ एस लगा हो तो क्या होगा. अगर वो प्लूरल हो बट इट डजंट एंड इन एस तो फिर क्या किया जाए, तो फिर ऑब्वियसली अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, वीमेन जो कि ऑलरेडी प्लूरल है लेकिन इसके साथ एस नहीं आता, तो ऑनरशिप शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी के साथ हम एस लगा देंगे. और इस तरह का थिंग या पर्सन जो कि प्लूरल हो लेकिन वो ऑलरेडी एस में एंड हुआ, उसके एंडिंग में एस आ जाए तो फिर क्या लगा देंगे, फिर सिंपली हम सिंपल आखिर में एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, लेकिन एपोस्ट्रोफी के साथ एक और एस नहीं लगा देंगे क्योंकि एस इज़ ऑलरेडी हेयर. सो वी ओनली नीड टू यूज़ एन एपोस्ट्रोफी एट द एंड. अच्छा, उसके बाद हमारे पास डैश आता है. डैश और हाइफन का डिफरेंशिएट कीजिएगा. डैश थोड़ा लॉन्गर होता है और हाइफन शॉर्टर होता है. डैश का क्या काम है, डैश जो है ये रेंज को शो करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ मंडे टू फ्राइडे 3 to 4 PM, और ये कंट्रास्ट भी शो करता है समटाइम्स, जो कि कॉमन नहीं है. ये यूसेज मोस्टली रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सनी डे, बीच में मैंने डैश लगा दिया और कहता हूँ कि बट इट स्टार्टेड रेनिंग, जो कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को शो करेगा. उसके बाद हाइफन हमारे पास आता है, और नेम से ही आपको पता चलेगा कि ये ऐसे कंपाउंड वर्ड्स में यूज़ होता है जिसमें हाइफन हम लगाते हैं. इनको हम हाइफिनेटेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं. ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स की कैटेगरी है, सो उसमें हाइफन लगता है. सेल्फ मेड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इस तरह का. और कंपाउंड एडजेक्टिव्स में भी यूज़ होता है हाइफन, फुल टाइम, पार्ट टाइम. और हाइफन नंबर्स के साथ भी हम लगाते हैं 46, 63. ठीक है. और हाइफन कुछ प्रीफिक्सेस के साथ भी यूज़ होता है. एक्स हस्बैंड, सेल्फ अश्योर्ड, मिड सितंबर. और ये कोटेशन मार्क्स का यूसेज देखते हैं. ये इंक्लोज करता है डायरेक्ट कोटेशन को और डायलॉग्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट अराइव ऑन टाइम. सो जब हमने किसी की बात को डायरेक्टली स्टेट करना हो तो तभी हम कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं, और ये डबल कोटेशन इस तरह के होते हैं. ठीक है, ये साइन याद रखिएगा. सो द प्रोफेसर सेड, कॉमा लगा दिया, आगे जो उसने एग्जैक्टली कहा है उसके वर्ड्स को लिखेंगे और कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे. और सिंगल कोटेशन भी समटाइम्स यूज़ होता है. सिंगल कोटेशन तभी यूज़ करेंगे जब हम कोट कर रहे हो, एक कोट के अंदर दूसरा कोटेशन. सो ये डिनोट करता है अगर टाइटल्स, बुक के टाइटल्स, निकनेम्स, इस तरह की चीज़ें हो, उनको भी हम कोट्स के फॉर्म में लिखते हैं. हिज फेवरेट बुक इज़, उस बुक का नाम हमने
वर्क का नाम हो, बुक का नाम हो, वो भी कोट्स के अंदर लिखते हैं। कैपिटलाइजेशन रूल्स वो मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।